काली एंड माँ ललिता, उनमें भेद नहीं है। जैसे पूर्णिमा माँ ललिता है, काली अमावस्या है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता मैं पूर्णिमा पूर्णिमा मानूंगा, अमावस्या नहीं मानूंगा। द गोज पैरेलल। आ रहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आपको? जैसे श्री यंत्र में भूपुर से शुरू होते हो, विच इज नंबर 1, देन यू रीचेस टू बिंदु विच इज नंबर 9, और जो कि शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष हो गया। पर जब आप बिंदु से भूपुर पे आते हो तो बिंदु 1 हो जाता है, भूपुर 9 हो जाता है, वो कृष्ण पक्ष हो गया। जब कृष्ण पक्ष बिंदु से ऊपर आते हो तो काली कुल की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं कृष्ण पक्ष में। माँ ललिता की काली कुल के माध्यम से, उनकी विधि से उपासना होती है। जब अमावस्या पूर्णिमा आनी होती है तब शुक्ल पक्ष में नीचे से ऊपर जो है माँ ललिता की श्रीकुल के माध्यम से सेवा अर्चना होती है। आपको दोनों ज्ञान लेने जरूरी हैं। आपको ऐसे बाहर संप्रदाय मिलेंगे जो सिर्फ श्रीकुल पे साधना रत हैं, उपासना रत हैं, या कोई सिर्फ काली कुल पे साधना या उपासना रत है। दोनों द्वैत हैं। और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपके भीतर 24 घंटे हर क्षण चलता है। आप जैसी श्वास लेते हो दैट इज शुक्ल पक्ष, श्वास निकाली कृष्ण पक्ष। तो द्वैत आपकी तिथियों में भी है, आपकी उपासना में भी है, बट वही द्वैत का जो अद्वैत ज्ञान है वो हर क्षण आपके भीतर घटित हो रहा है। तो एक श्री विद्या उपासक को या श्री विद्या साधक को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिकॉज शुक्ल पक्ष में जब अमावस्या पूर्णिमा आती है तब संहार कर्म होता है। किसका संहार कर्म होता है? हमारे संस्कारों का, हमारे कर्मों का। और जब वो हो रहा होता है तो हमारी शुद्धि हो रही होती है। पर जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष आता है, ऊपर से नीचे उतारते हो माँ ललिता को बिंदु पे कुमकुम छोड़ते हुए, तब उत्पत्ति कर्म हो रहा होता है, मेटेरियलाइजेशन। और आधे से ज्यादा लोग, या आई वुड से 90% लोग इसका रहस्य नहीं जानते। वो दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष की तरह ही उपासना या सेवा माँ की करते रहे। संहार ही हो रहा है, कुछ पैदा नहीं हुआ अभी तक। फिर कहते हैं इतने सालों से श्री विद्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। वास्तव रूप से आपको भौतिक जगत में उन्नति करनी है तो पंचदशी मंत्र की जरूरत नहीं है, वो तो मोक्ष के लिए है। आप में से मुझे अभी बताओ कितने लोग मोक्ष के लिए अभी रेडी हैं? कौन रेडी है? कोई है भाई यहाँ पे? नहीं है, नहीं है, होगा ही नहीं। बिकॉज सब अभी भूपुर के बाहर ही घूम रहे हैं। श्री यंत्र में भूपुर पे भी पैर नहीं रखा, क्योंकि महाकाली और काल भैरव वहां खड़े हैं द्वारपाल बन के। इसलिए मेरी चेष्टा ये है, मैंने जन्म लिया, लोगों को रईस बनाना शुरू कर दिया। मेरा नाम ऐश्वर्य यूं ही मुझे नहीं मिला। अब मैं साधना के क्षेत्र में उतरी हूँ, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं धनवान तो बना के छोड़ूंगी तुम्हें, कुछ हो ना हो, कम से कम।